जनाब बुशरा बीबी जो हैं वो टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई हैं। बुशरा बीबी इस टाइम पर हॉट केक बनी हुई हैं और हम सब जानते हैं कि उसकी क्या वजूहात हैं। ज़ाहिरी सी बात है बुशरा बीबी को 14 साल क़ैद बामशक्क़त हुई, जिसका ये मतलब है कि उनको कोई मुशक्क़त ही मिलेगा नहीं, उनको मुशक्क़त ख़ुद से करनी है। लेकिन इसके साथ साथ मज़े की बात ये थी कि उनको जेल में भी नहीं रखा गया। हालाँकि जेल पहुँचने पर उनका प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ, उनका मेडिकल हुआ, उनकी बायोमेट्रिक्स हुई, उनसे उनकी तमाम तर जो ख़ातून जो लेडी कांस्टेबल है उन्होंने पूरी तलाशी ली, पूरे सामान वगैरह और हर चीज़ की एक लिस्ट बनाई कि क्या क्या ज़रूरी सामान है जो ये लेकर के अपने साथ आई हैं या ऑल दैट स्टफ़। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि वो बनी गाला में रही। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर बुशरा बीबी की बनी गाला में जो पहली रात है, क़ैद में पहली रात, वो कैसी गुजरी इस बारे में मैंने आपको बताना है। और एक ऐसी ख़बर जो मेरे ख्याल से इस टाइम पर शायद किसी भी मीडिया पर नहीं होगी, वो ख़बर ये है कि बुशरा बीबी के ऊपर शक किया जा रहा है, वो उनको मशकूक तस्वुर किया जा रहा है। अब वो मशकूक क्यों हो गई हैं, उन पे शक कौन कर रहा है, इस सब की डिटेल्स भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। एनीवेज़ ये जो पूरी वीडियो है दिस इज़ गोइंग टू बी बुशरा बीबी सेंट्रिक, क्योंकि उनके हवाले से जो मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन आज पूरा दिन जो मैंने इकट्ठी की वो मेरे ख्याल से कि आज आपको उसका एक राउंड अप देना और उसके हवाले से क्लोजर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि एक अपने आप में बड़ी अजीब सी बात है कि पहली शायद ये खातून हैं जिनको सज़ा तो हुई है, लेकिन उनको सज़ा अपने घर में और एक ऐसे कंफर्टेबल माहौल में जहाँ पे वो बहुत टाइम रही हैं। मतलब कि मेरे ख्याल से पिछले कोई 3-4 महीने जो है वो ज़मान पाक में रही होंगी, और वो भी इसीलिए ज़मान पाक में रही क्योंकि उनको ये ख़दशा था, बुशरा बीबी को भी और इमरान खान साहब को भी, कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और क्योंकि पंजाब के अंदर जो है एक निगरान सेटअप था और उससे पहले इनकी अपनी हुकूमत थी ये PTI की, तो इसलिए ये लोग पंजाब में रहना कंफर्टेबल फ़ील करते थे, इसलिए ज़मान पाक में रहना कंफर्टेबल फ़ील करते थे। तो बनी गाला जो है ये लोग काफ़ी कुछ महीनों से रह नहीं रहे थे, और अगर जाते भी थे तो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सिर्फ एंट्री एग्ज़िट करने वाला सीन था कि वहाँ पर रात नहीं गुजारी गई थी बुशरा बीबी की तरफ से पिछले चंद महीनों के अंदर। और ये उसी टाइम की बात है कि तभी हमें पता चलता था कि अगर बुशरा बीबी ने कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है, या किसी से मिलना है, किसी डिप्लोमेट से या किसी दूसरे ममालिक के किसी भी एक इंपॉर्टेंट शख्सियत से अगर मिलना भी है, तो वो उसके लिए होटल रूम बुक कराती थी और होटल में रहती थी, बनी गाला में नहीं रहती थी। और उसकी मेजर रीज़न, जो एक बहुत बड़ी रीज़न है, वो ये थी कि भाई कहीं कार्रवाई ना पै जाए, अरेस्ट ना कर लिया जाए, किसी किस्म का कोई जो है वो सियासत ना खेली जाए। ठीक है, अब ये चीज़ भी बड़ी अजीब थी कि हमने देखा है कि माजी में, कहाँ से शुरू करूँ, मरीम नवाज़ के बारे में बात करूँ। आज मरीम नवाज़ ने अपने जलसे के अंदर इस बारे में बात भी की कि उनको ये कहा गया कि आपको हालांकि गेस्ट हाउस में रहना है। आपको मरीम नवाज़ ने कहा कि नहीं, मैंने उनको बोला कि भाई मैं वहाँ रहूँगी जहाँ पे मेरे वालिद साहब को रखा गया, मैं एक नॉर्मल जेल में रहूँगी। फिर जेल में भी उनको ये कहा गया कि अगर आप B क्लास लेना चाहती हैं तो आप उसके लिए फॉर्म फिल कर दें और आप उसके लिए अप्लाई कर दें, आपको रिटर्न लिख कर देना पड़ेगा। तब भी मरीम नवाज़ ने कहा कि, और ये बात बिल्कुल सच है, ये बात जो मरीम कर रही हैं ये बिल्कुल सच है। ये बात मुझे बहुत पहले मरीम ने अपनी मुलाकात में भी बताई थी, फिर मैंने उनका जब इंटरव्यू किया गिलगित बल्तिस्तान के टाइम पर, उसके अंदर भी उन्होंने ये बात बताई थी। और मतलब ये बात बिल्कुल फैक्ट पर बेस है कि मरीम नवाज़ ने किसी किस्म की B क्लास, किसी किस्म की सहूलत लेने से, जो कि उनका स्टेटस डिमांड करता था या उनको मिल भी सकती थी, उसमें कोई कबाहत नहीं थी, उन्होंने मना किया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, उससे पीछे अगर मैं जाऊँ तो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब, मतलब बेनज़ीर की तो क्या ही बात थी। बेनज़ीर ने तो इतनी मुश्किल जेल काटी। सक्खर जेल की जेल जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम था, और वो वाली जेल इसलिए भी ज़्यादा याद रखी जाती है क्योंकि एक तो गर्मियों की जेल, एक्सट्रीम क्लाइमेट, और प्लस बाथरूम की भी इतनी घटिया फैसिलिटी कि बेनज़ीर के हवाले से ये कोट होता है, ये जुमला कि बेनज़ीर साहिबा ने कहा था, अरे बदबख्तो ये बाथरूम के ऊपर एक चादर ही डाल दो। मतलब कि बिल्कुल ज़ीरो फैसिलिटी। और ये मतलब वो वाली फैसिलिटी नहीं थी कि जो बड़ी कोई लग्जूरियस किस्म की थी। बाथरूम के आगे दरवाज़ा होना, ये ख़वातीन के हवाले से एक इस तरह का माहौल होना जेल में कि एक औरत जो है वो एक कंफर्टेबली, मतलब इतना कंफर्ट, बेशक वी कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि होटल तो है नहीं, लेकिन इतना कंफर्ट तो हो कि भाई एक औरत की इज़्ज़त का, तक़द्दुस का जो है चादर और चार दीवारी जो होती है, कि ये वो जेल में भी होती है ना, कि उसकी भी तो एक कन्फाइनमेंट होती है कि उसका लिहाज रखा जाए, लेकिन नहीं। और जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनकी गालें फूट गई थी। एक तस्वीर है जो रिकॉर्ड का हिस्सा, और वो बहुत बार आपने चलती हुई देखी भी होगी कि
उन्होंने एक लाइट बेबी पिंक कलर के कोई शलवार कमीज़ पहनी हुई है और उनकी जो गालें हैं वो बिल्कुल फटी हुई, यूँ लग रहा है जैसे उन्होंने शायद बहुत ज़्यादा ब्लश ऑन लगाया हुआ है, लेकिन इट्स नॉट द मेकअप, इट इज़ बिकॉज कि उनकी गालें फट गई गर्मी की वजह से। और फिर उससे मैं पीछे जाऊँ तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना, उन्होंने जो है वो भी जेल काटी है। इनमें से किसी भी खातून को वो रियायत नहीं मिली जो कि बुशरा बीबी को मिली है। अब बड़े कमरे के अंदर हीटिंग का पूरा इंतज़ाम, क्योंकि आपको पता है सर्दी का माहौल है, और बड़ा बिस्तर और एक ऐसा माहौल बनीगाला में जो कि बुशरा बीबी के लिए बहुत बहुत कंफर्टेबल है। उनकी अपनी सिक्योरिटी भी उनके पास मौजूद है, उनकी अपनी जो मुशक्क़त है, मतलब बेसिकली उनके अपना स्टाफ, उनके अपने मुलाजमीन भी उनके पास मौजूद हैं। उल्टा उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो जेल का पूरा अमला है जो कि जिनके अंडर उनको कस्टडी में रहना है। हाँ, उनको बाहर जाने की कोई इजाज़त नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा बाहर टहलने की भी इजाज़त नहीं है, मतलब घर के अंदर वो रह सकती हैं, वो बाहर मतलब ऐसे जैसे होता है ना लॉन में आ जाएं समथिंग, नहीं, उसकी भी इजाज़त नहीं है। और बाहर तो आती जाती वो पहले भी कहीं नहीं है, लेकिन उल्टा स्टेट के एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं उनके घर के ऊपर, एक स्टेट की, एक पुलिस की, एक वो रखवाली करने के लिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो मुलजिम से मुजरिम डिक्लेयर हो चुकी है, बन चुकी है मुजरिम। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब का हौसला कम है। हौसला इसलिए कम है क्योंकि इमरान खान साहब को बुशरा बीबी पर शक हो गया। ख़बरों की माने तो उनको शक इसलिए हुआ है क्योंकि ये बात अभी तक एक मुअम्मा है, ये बात अभी तक एक पहेली है कि भाई ये जेल में ना रख कर के बुशरा बीबी को बनीगाला में रखने का आइडिया, ये फंडा किसका था, ये कहाँ से आया, ओरिजिनेट किसने किया, ये निकला कहाँ से। तो पता चला, पीटीआई के कुछ लोगों से पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं पता। इमरान खान साहब ने भी पूछा कि ये कैसे हुआ, तो उसका जवाब ये था कि ये नहीं पता, ये गवर्नमेंट ने खुद से फैसला किया। अच्छा, अब हमारी जो हुकूमतें हैं, हमारी जो सरकार है, वो कोई भी फैसला खुद से नहीं करती। या तो अब शक की वजह मैं आपको बता रही हूँ, जिस वजह से बुशरा बीबी के ऊपर बहुत ज़्यादा शक है, या तो ये शक का इजहार किया जा रहा है कि बुशरा बीबी के क्योंकि राबते इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे और इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, और वो राब्ते किसी डील के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही थे। बुशरा बीबी तो चाह रही थी कि कोई ना कोई रास्ता निकल आए, कोई एक एक डील हो जाए, लेकिन वो राब्ते इस वजह से भी थे कि कहीं ना कहीं कोई बीच की बात बन पाए। लेकिन जो वहाँ से राब्ते थे, जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो राब्ते थे, वो इसलिए राब्ते थे जस्ट टू हेयर देम आउट कि अच्छा भी ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब से तो बात बिल्कुल नहीं हो रही थी ना, और बहुत से ऑप्शंस पर डिस्कशन हो रही थी, क्योंकि बुशरा बीबी के अपने भी तो बहुत केसेस चल रहे हैं ना, उनके अपने भी बहुत केसेस चल रहे हैं उनमें, जिसमें बेशक वो डायरेक्टली मुल्जिम नहीं है, लेकिन वो केसेस ऐसे हैं जो उनके ऊपर असरअंदाज होते हैं और उनके ऊपर चल रहे हैं वो केसेस। तो उनके हवाले से भी वो एक विंडो ओपन था, वो चाहे उनके वकील के ज़रिए हो, उनके ज़रिए हो, उनके किसी स्टाफ के ज़रिए हो, उनके किसी फर्स्ट लेडी, फर्स्ट मैन के ज़रिए हो जो उनका राइट हैंड है, यानी कि कहीं ना कहीं किसी लेवल पर बुशरा बीबी के जो वो राब्ते थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो थे और वो हैं। ये चीज़ इमरान खान साहब को बॉदर कर रही है, और इमरान खान साहब का जो हौसला है वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है, क्योंकि इमरान खान साहब ये उनको समझ नहीं आ रही है कि अगर इमरान खान साहब ने भी ये रियायत नहीं मांगी और इमरान खान साहब ने भी अपनी ज़बाबंदी नहीं की, तो फिर बुशरा बीबी को ये रियायत मिली तो मिली कैसे? इतना रहम, इतनी काइंडनेस बुशरा बीबी के लिए कहाँ से आई? दूसरी चीज़, जो एक दूसरा एस्पेक्ट है, जो कि पैरेलल ये नैरेटिव भी चल रहा है, दूसरी खबर कि डील जो है वो इमरान खान साहब ने मांगी, और इमरान खान साहब ने ये मांगी कि भाई मैं बिल्कुल चुप कर जाऊंगा, मैं फ़ौज को बिल्कुल गालियाँ नहीं दूंगा, मैं तमाम जेलें बर्दाश्त करूंगा, मैं तमाम मुश्किलात बर्दाश्त करूंगा, आप सिर्फ मेरी जो बेगम है उनके लिए कोई रियायत कर दें, और शायद उनकी बात मान ली गई है। अब ये जो खबर जो आ रही है ना ज़्यादा कि जी इमरान खान साहब ने कोई बात की है, ये तमाम की तमाम यूथिया चैप्टर से आ रही है। अब असल में ये कौमी यूथ है ना, इनको यही नहीं पता कि इन्होंने इमरान खान के हक़ में बात करनी है कि अगेंस्ट बात करनी है। अगर ये बात फैलाई जा रही है, जो पीटीआई की तरफ से फैलाई जा रही है कि इमरान, तो इसका मतलब है कि वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने डील कर ली। यानी वो शख्स जो कि बाकी लोगों के लिए कहते थे इमरान खान साहब कि किसी को रियायत नहीं मिलनी चाहिए, जेल से सबके AC भी उतरने चाहिए, बेड भी नहीं होने चाहिए, TV भी नहीं होने चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब ने जब खुद जेल काटी तो अपने लिए पूरे लवाजमात की एक लिस्ट मांगी, यहाँ तक कि उन्होंने लग्जूरियस आइटम की लिस्ट मांगी कि मुझे देसी घी चाहिए। देसी घी इज़ नॉट अ नेसेसिटी, देसी मुर्गी इज़ नॉट अ नेसेसिटी, फूड इज़ अ नेसेसिटी। वो खाना दाल रोटी हो सकता है, वो खाना सूखी रोटी के साथ कोई एक सब्जी हो सकता है, लेकिन देसी घी जहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर देसी मुर्गी आ जाती है, जहाँ पर मटन आ जाता है, ये लग्जरी है।
तो अपने लिए तो इमरान खान साहब ने सब चीज़ें मांगी, और अब जब उन्हीं की तरफ से, जो कौमी यूथ की तरफ से अगर ये बातें आ रही हैं, यूथिया ब्रिगेड की तरफ से, कि जी खान साहब ने रियायत कराई है क्योंकि खान साहब बड़ा जी उनको मुर्शद मानते हैं और उनकी पीर नहीं है और बड़ी इज्जत करते रहे वो, तो इसका मतलब है कि इमरान खान जो दूसरों के बारे में कहते रहते, अब उनको पता चला कि जब अपनों पर बात आती है तो कितनी भारी रात गुजरती है और कितनी मतलब बोझ फील होता है अपने ऊपर। तो अपनी की जब बात आई, जब अपनी बेगम की बात आई, दूसरों की जो बहन बेटियां हैं उनको आपने ख्वार करके 9 मई के अंदर आपने क्या क्या कुछ उनसे नहीं कराया। उससे पहले जो आप लोगों के पूरे जलसे चलते थे जहां पर म्यूजिकल पूरा शो होता था, वहां पे जो आपने उन खवातीन के साथ जो किरदार अदा किया, फिर उसके बाद जिस तरह से खवातीन, आप ही की पार्टी की खवातीन जेल में, उनके लिए तो आपको रियायत याद नहीं आई, उनके लिए तो आपको कुछ याद नहीं आया। आपको बुशरा बीबी की सज़ा होते ही आपको सब कुछ याद आ गया। तो एक तो उनको ये जवाब है, दूसरा ये भी जवाब है कि अगर ये बात झूठ है जो यूथिया फैला रहे हैं कि जी ये इमरान खान साहब ने डील लेके दी है बुशरा बीबी को, तो ये तो उससे भी टेरेबल झूठ है कि वो इमरान खान साहब जो अपने लिए कुछ नहीं कर सके, आज आके कित्थे गल मुक्की जे कि जी बुशरा बीबी नू घर च रुकवा दो, यू नो। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि ये बात किस हद तक सच है, लेकिन जो मेरी इतलात है वो ये है कि इस टाइम पर अंडर डिस्कशन है बुशरा बीबी का कैरेक्टर। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वो मतलब वो कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर वाला कैरेक्टर नहीं कह रही, मतलब वो एक किरदार वाला कैरेक्टर कह रही हूँ, वो किरदार वाला कैरेक्टर कि भाई जो बुशरा बीबी हैं, क्या उन्होंने कोई ऐसी डील कर ली है एस्टैब्लिशमेंट के साथ कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ ऐसी बातें करेंगी जिसकी वजह से उनको रियायत मिली है। तो ये खबरें बहुत ज़्यादा मार्केट में अभी इस टाइम पे चल रही हैं, और ये बात भी बहुत ज़्यादा चल रही है कि बुशरा बीबी को मशकूक नज़रों से पीटीआई बेंचेस में देखा जा रहा है, बुशरा बीबी के ऊपर शकूक व शुबात किए जा रहे हैं, और इस वजह से इमरान खान साहब का जो हौसला है वो बहुत कम है और बहुत पस्त है। अब आ जाए जी आखिरी उस एस्पेक्ट के ऊपर जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ। रात बुशरा बीबी की कैसी गुजरी? बुशरा बीबी की रात घर की सफाई कराने में, घर को लुक आफ्टर करने में गुजरी, क्योंकि जब वो गई अंदर तो उन्होंने सबसे पहले तो उनको अपनी सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, और इससे ज़्यादा उनको स्ट्रेस था कि भाई कहीं ये जो है मेरे जो घर है उसके अंदर कहीं बग ना लगाए हो, यानी कि कहीं माइक ना लगाए हो, कोई कुछ किए ना हो। भाई जाहिर सी बात है, जो लोग कॉल्स रिकॉर्ड कराते रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब का तो काम रहा है कॉल रिकॉर्डिंग करना, हर चीज़ करना, वो तो इसमें कोई बुराई भी नहीं समझते थे। तो बुशरा बीबी को ये बड़ा स्ट्रेस हुआ, और जैसे ही ये खबर आई कि बुशरा बीबी ने सबसे पहले अपने जो स्टाफ था, जो अपने मुलाजमीन थे, जो उनके पर्सनल मुलाजमीन, तो सब जगह पे देखो कहीं पे कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ, कहीं पे कोई माइक तो नहीं लगा हुआ, कहीं पे कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस तो नहीं लगी हुई। अच्छा, वैसे बहुत सी ऐसी रिकॉर्डिंग डिवाइसेज होती हैं जो कि नेकेड आई को या आम शख्स को नज़र नहीं आती हैं, ठीक है, वो बहुत हिडन भी होती है। लेकिन जैसे ये कंसर्न आया तो तब तो पक्का यकीन हो गया, पक्का 100% पक्का यकीन हो गया कि कहीं ना कहीं इधर बुशरा बीबी इनका और इस्टेब्लिशमेंट का कोई ना कोई इसमें कुछ ऐसा ज़रूर है, क्योंकि हम सबको पता है कि जब बगिंग की बात आती है, कैमरा रिकॉर्डिंग की बात आती है, ये सब चीज़ें कौन करते हैं? ये नॉर्मल पुलिस का काम तो नहीं है ना, ये वफाकी हुकूमतों का भी काम नहीं होता, किसी भी सिविलियन हुकूमत का उस तरह से काम नहीं होता। तो लेकिन भाई ये मैं आपको बता रही हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन इसमें किस हद तक इन्वॉल्व है और कौन सी डील हुई है, क्योंकि जो डील्स है ना वो ज़्यादा देर छुप नहीं सकती, डील्स बाहर आ जाती हैं। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसके बारे में पता भी चलेगा। लेकिन बुशरा बीबी ने सबसे पहले घर एंटर होते ही, जैसे ही अपना ज़रूरी सामान रखवाया, उन्होंने फ़ौरन कहा कि जी सबसे पहले देखो कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं हुई, बाथरूम्स चेक किए गए, सफाई चेक की गई कि हर चीज़ नॉर्मल है, क्योंकि काफ़ी देर से घर बंद था और जाहिर सी बात है मिट्टी वगैरह पड़ी हुई थी, तो सफाई की और मेंटेनेंस जो है उसके ऊपर काम होता रहा। और क्योंकि बुशरा बीबी की हेयरिंग्स भी थी 2 केसेस की, और आई थिंक सो 190 मिलियन पाउंड और इद्दत में निकाह, उस हवाले से बुशरा बीबी ने जाना भी था, तो लिहाजा इस चीज़ को देखा गया और अपने स्टाफ को उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया है कि उन्होंने क्या डेकोरम और क्या SOP फॉलो करना। तो बेसिकली उनकी जो पूरी रात है वो इंस्ट्रक्शंस देते हुए ही गुजरी, और ज़रा डर के गुजरी कि भाईजान कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा, खैर मतलब ये काफ़ी एक सीरियस मैटर है। एनीवेज जी, उसके बाद जब उनको फिर ले जाया गया जेल में, क्योंकि वहाँ पर अदालत लगनी थी ये 190 मिलियन पाउंड की, और ये फिर इद्दत में निकाह वाली बात भी हुई, इसकी भी हेयरिंग थी। तो वो जो गई वो अपनी मर्सिडीज़ में नहीं बैठ के गई थी ना, उनके साथ वीगो डाला गया था, उनके पीछे ज़रूर गया था वीगो डाला, जहाँ पे उनका पर्सनल उनकी सिक्योरिटी थी, लेकिन वो खुद प्रिजनर वैन जो प्रिजनर कार थी, बेसिकली नॉट अ वैन, प्रिजनर कार जो कि जिसके अंदर पुलिस का अमला मौजूद था, उनके साथ बैठ करके उनको जो है वो अदालत में ले जाया गया। बट एनीवेज आप कुछ भी कह लें, वो हैं तो अपने कंफर्टेबल जोन में, वो वाली जेल नहीं काट रही हैं जो कि बेनज़ीर ने, या जो कि मरियम नवाज़ ने, जो कि फातिमा जिन्ना ने काटी, या ये वो वाली जेल नहीं है जो यास्मीन राशिद, जो
सनम जावेद, जो आलिया हमजा काट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पीटीआई बेंचेस में भी शकूक व शुबात पाए जाते हैं, कहीं ना कहीं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी, चाहे नून लीग हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, वो भी शक की निगाह से देख रहे हैं कि भाई ये एक्चुअली व्हाट इज़ दिस सीन, एवरीबडी सेइंग व्हाट इज़ दिस सीन एंड हाउ दिस सीन हैज़ हैपेंड। एनीवेज, अभी के लिए इतना ही। मैंने आपसे और बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी, लेकिन उसके लिए आप अगली वीडियो देखेगा। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।